नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शनिवार व्रत की वह पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जो न केवल हमारी आस्था को गहराई देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि भगवान की लीला में हर कष्ट एक सीख और हर परीक्षा एक अवसर लेकर आती है। आइए, सुनते हैं शनिदेव की प्रेरणादायक कथा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आपस में यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी गर्व और अहंकार में डूबे हुए थे। इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे, लेकिन इंद्रदेव ने कहा, इस निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य से बड़ा न्यायप्रिय और विवेकशील कोई नहीं, वही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। सभी नवग्रह राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य, जो हमेशा न्याय और सच्चाई के लिए जाने जाते थे, जानते थे कि किसी को छोटा या बड़ा घोषित करना कितना कठिन है। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन एक युक्ति भी निकाली। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल, सीसे, रांगे, जस्ते, अभ्रक और लोहे से बने 9 सिंहासन बनवाए। इन सिंहासनों को क्रम से रखा और नवग्रहों से निवेदन किया कि वे इन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा, उसे सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, इसलिए शनिदेव को उस पर बैठना पड़ा। इसे शनिदेव ने अपना अपमान समझा। उन्होंने क्रोध में राजा से कहा, राजा, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना और शुक्र व बुध 1-1 महीना। लेकिन मैं एक राशि में 2.5 वर्ष से 7.5 वर्ष तक विचरण करता हूँ। मैंने बड़े बड़े महापुरुषों को परास्त किया है। जब श्री राम पर मेरी 7.5 आई तो उन्हें वनवास भोगना पड़ा। रावण के समय मेरी दशा में ही उसकी लंका का विनाश हुआ। तुम्हारी क्या बिसात है? अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आने वाली है। यह कहकर शनिदेव चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव शुरू हुआ। शनिदेव ने एक सौदागर का रूप धारण किया और उत्तम घोड़े लेकर उनके दरबार में पहुंचे। राजा ने खुशी खुशी सबसे सुंदर घोड़े को चुना और उस पर सवार हो गए। लेकिन घोड़ा उन्हें घने जंगल में ले जाकर अचानक गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा जंगल में भटकते रहे। वहीं एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने उसे कृतज्ञता स्वरूप अपनी अंगूठी दी और फिर नगर की ओर चल दिए। नगर में उन्होंने एक सेठ की दुकान पर शरण ली, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी दिन सेठ के घर एक हार गायब हो गया और सेठ ने चोरी का आरोप राजा पर लगा दिया। राजा को चोर मानकर उन्हें कठोर दंड दिया गया। उनके हाथ पैर कटवाकर उन्हें नगर से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन इस कठिन समय में भी राजा ने अपनी तकदीर को दोष देने के बजाय अपनी आस्था बनाए रखी। तभी एक दयालु तेली ने उन्हें सहारा दिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिया। राजा के अंदर का कलाकार अब उनके लिए सहारा बन गया। उन्होंने मल्हार गाना शुरू किया। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि वह नगर की राजकुमारी के कानों तक पहुंची। राजकुमारी ने निर्णय लिया कि वह उसी से विवाह करेगी। जब पता चला कि गायक एक अपाहिज है, तब भी राजकुमारी अपने प्रण पर अडिग रही। राजकुमारी के साहस और प्रेम ने राजा विक्रमादित्य के जीवन को बदल दिया। शनिदेव ने स्वप्न में प्रकट होकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारे लिए यह परीक्षा जरूरी थी। मैंने तुम्हारे धैर्य, न्यायप्रियता और आस्था को परखा। जो मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा, उसे जीवन में कभी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। सुबह होते ही राजा के हाथ पैर फिर से ठीक हो गए। जब राजकुमारी ने यह देखा तो वह स्तब्ध रह गई। राजा ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। नगरवासियों ने शनिदेव की महिमा का गुणगान किया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा की, शनिदेव न केवल कर्मों का दंड देने वाले हैं, बल्कि वे हमें सही राह पर चलना भी सिखाते हैं। जो भी शनिदेव का व्रत रखेगा और उनकी कथा सुनेगा, उसके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों,
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के हर संघर्ष और हर परीक्षा में धैर्य, आस्था और कर्म हमारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं। शनिदेव के प्रति भक्ति और उनका स्मरण हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। आप सभी को शनिवार व्रत की शुभकामनाएं। जय शनिदेव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।